हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो इस बार मैंने दिल खोल के शॉपिंग की है और जब भी नर्सरी जाती थी तो इन प्लांटों को बस देख के वापस चली जाती थी। इसके प्राइस वगैरह शेयर कर देती थी, लेकिन मन करता था कि ये प्लांट मैं भी अपने गार्डन में लगाऊं। लेकिन जब ये कॉस्टली प्लांट मर जाते हैं तो बहुत दुख होता है। और मैं साल में एक बार अपने होम टाउन जाती हूँ। फिर भी इस टाइम मेरे कुछ प्लांट कुछ क्या बहुत सारे बच गए थे, लेकिन हाँ, कुछ कॉस्टली प्लांट तो वो मर ही गए। जैसे हम केयर करते हैं वैसे दूसरे केयर नहीं कर पाते हैं। फिर भी आज मैंने दिल पर पत्थर रख के कुछ प्लांट ले ही लिए। बहुत दिनों से मैं इन्हें देखती निहारती थी, कितने खूबसूरत हैं, काश मेरे गार्डन में रहते। तो कुछ प्लांट मैं अपने गार्डन का शेयर करती हूँ कि क्या इनके अपडेट हैं। तो ये कालाडियम है जो कि मैंने रमाई नर्सरी से लिया हुआ था, बस लगा के होम टाउन चली गई थी। और ये फुटबॉल लिली वगैरह है। और ये रेड करके रेन लिली लिया था, लेकिन सारे येलो निकले। और देखिए इसमें बहुत सारे बीज बन रहे हैं। और बारिश का जैसे टाइम चल रहा है तो रूम में जितने भी लगे प्लांट हैं मैं उन्हें बाहर ऐसे बालकोनी एरिया में लेके रख दी हूँ, ताकि इन्हें कुछ धूप निकले, कुछ धूप मिल जाए। तो ज़्यादातर मैंने सारे 50 रुपीज़ वाले ही मेरे प्लांट हैं। और ये जो लिपस्टिक एग्लोनिमा देख रहे हैं, ये भी छोटा सा प्लांट था जो 50 रुपीज़ में मैं लेके आई थी। और ये भी मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था। ये तनिष्का नर्सरी में छोटे छोटे बस एक लीफ के प्लांट थे 50 रुपीज़ में, आज बहुत बड़े हो गए हैं। आज मेरे ये 50 रुपीज़ वाले प्लांट 350 वाले हो गए हैं। और इधर ये झांक रहा है फेंका हुआ जो पॉसनील था। और गलाडिया वगैरह तो मेरे यहाँ गार्डन में सीड से निकलते रहते हैं। और ये तो पता नहीं कितने सालों से मेरे साथ बना हुआ है और कितने लोगों के गार्डन में ये अभी खिल रहे हैं। और ये सारे वाइट हो, पिंक हो, रेड हो, येलो हो, मैं ये लोगों को देती रहती हूँ, फिर भी ख़त्म नहीं होता है। रोज़ वगैरह भी जो मैं लेके आई थी ये सारे अच्छे चल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो मैं सोची आप लोगों से शेयर कर दूं। और ये देखिए एक 20 रुपीज़ का एक वाटर कैबेज लेके आई थी रामराज नर्सरी से। आज इतने फैल गए हैं। और वाटर लिली भी अच्छी तरह से चल रहा है, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। तो जिन्हें चाहिए वाटर कैबेज वो मुझसे भेजने में प्रॉब्लम होगी, पता नहीं ये ज़िंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, क्योंकि ये पानी के हैं। लेकिन हाँ, जो लोकल हैं वो उनको मैं कुरियर से अगर जिसे चाहिए मैं भेज सकती हूँ। जिसे चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आइए देखें मैंने कौन कौन से प्लांट लिए और कितने उसके कॉस्ट हुए हैं। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शायद आपके कुछ काम का चीज़ हो जो मेरे गार्डन से आप ले सकें। तो देखिए ये है तेज पत्ते का प्लांट, बे लीफ का प्लांट, जो कि मैं 100 रुपीज़ से लेके आई प्रिया नर्सरी से। और 150 बोल रहे थे, लेकिन ये छोटा प्लांट था तो मैं 100 में मुझे मिल गया। और बहुत दिनों से मैं बहुत बार इसे परचेज किया और बहुत लोग मुझसे लेके चले जाते थे, तो ये लिए। उसके बाद देखिए ये भी मैंने बहुत लोगों को दिया है। इस बार तो मैं होम टाउन भी लेके गई थी। और ये अगर आपको कहीं मिले तो ज़रूर लगाइएगा, ऑल स्पाइस प्लांट है। मैं तो सब्ज़ी में इसका पत्तियों का प्रयोग करती हूँ, बहुत ही तेज़ गरम मसाले की बहुत अच्छी टेस्ट आती है, तो इसे ज़रूर लगाइएगा। ये मैं 200 का लेके आई, ये भी मैं प्रिया नर्सरी से लेके आई। तो ज़्यादातर मुझे उतना प्लांट लेने का ये नहीं था ये सब, लेकिन वहाँ बाढ़ आया हुआ था तो मैंने सोचा कुछ प्लांट भी ले लूँ और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। तो जगह तो मेरे गार्डन में बिल्कुल नहीं है, बस ठूस ठूस के प्लांट रखती जाती हूँ। और ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह अगर आते हैं तो उन्हें दे देती हूँ। और ये देखिए ये तो कमरेश नर्सरी में लुढ़का हुआ था इधर उधर। और इस स्नेक प्लांट की कॉस्ट थी 250। तो 250 वाले ये प्लांट मुझे 100 में मिला, क्योंकि ये ऐसे ही फेंका हुआ था, इसमें मिट्टी विट्टी कुछ नहीं था। ये ऐसे लुढ़का पुटका था, इधर गिरा पड़ा था, और जिसमें 2 प्लांट थे तो मैंने इसे 100 रुपीज़ में ले लिया। काफ़ी खूबसूरत डॉफ वेराइटी की ये सिंसेवेरिया है और ये वेराइटी काफ़ी यूनिक है, तो ये भी मुझे सस्ते में मिल गया। और ये जिस दिन बाढ़ आया था उस दिन सारे माल वगैरह हटा रहे थे अपने प्लांट वगैरह रामराज नर्सरी में, ये कोने में पड़ा हुआ था। तो ये 200 में इतने प्लांट मिलेंगे, ये मैंने 50 रुपीज़ में ये मैं बोली मुझे दे दो,
तो ये 50 और एक मैंने और 2-3 प्लांट लिए थे, टोटल मिला के मैंने उन्हें 80-100 रुपये जैसे दिया होगा। तो वो बोले ले जाओ मैडम, ऐसे बाहर में हम लोग कितना प्लांट उठाएंगे, और सब बेचारे उठा उठा के ऊपर रख रहे थे। छोटे प्लांट तो उनके ख़राब ही हो गए, और एक वहीं पड़ा हुआ था। ये छिपकली बेल है, बहुत खूबसूरत बेल है। इसकी पत्तियां सकुलेंट की तरह होती है, कलर भी चेंज होते हैं, फैल जाता है। तो ये भी वही कोने में पड़ा हुआ था, तो ये भी मैं 10 रुपीज़ में लेके आई। और ये भी ये रामराज नर्सरी में पड़ा हुआ था। तो ये सामान जब हटा रहे थे तो इन प्लांटों को छोड़ दिया था उन्होंने। बड़े बड़े प्लांट, कॉस्टली प्लांट हटा रहे थे। और उसके बाद देखिए ये पान का प्लांट लेके आई, काफ़ी हेल्दी बड़ा प्लांट है, काफ़ी बुशी प्लांट है। इसकी कटिंग मैं बहुत तैयार करूँगी। और ये मॉस स्टिक में लगा हुआ है, ये मैं 200 में लेके आई। और बड़े से इसमें पॉट में लगा हुआ है मॉस स्टिक के साथ। देख ही सकते कितने सारे ब्रांचेज है, लेकिन वही है, रेड मिट्टी है। तो फिलहाल तो मैं इसी में रहने दूंगी, थोड़ा सा साइड से हटा के अपनी मिट्टी डाल दूंगी। और ये क्योंकि ये मॉइस्चर पसंद करता है, पानी दे के रखूँगी। और ये मुझे मिला 200 में, ये भी मैं प्रिया नर्सरी से लेके आई। 50-100 वाले छोटे प्लांट मिलते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, और ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह केयर करना पड़ता है। इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ छन की धूप रखिए वहाँ बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो मेरे पास था, तो मेरे 2 बार मेरे से कोई लेके चला गया, क्योंकि लोग बोले सूप प्लांट है, पान लगाना चाहिए। तो छोटे पॉट में मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ थी, तो फिर वो मैंने दे दिए अपने रिलेटिव्स को। वो बोलते हैं कि आप तो नर्सरी जाती ही हूँ, आप ले लेना। तो मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, मैं तो जाती ही हूँ। और उसके बाद देखिए ये कलाडियम मैंने ली, बहुत दिनों से मैं इसे देख रही थी, लेकिन कॉस्टली होने के कारण मैं नहीं ले पाती थी। तो बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला है। तो मैं यही सोच के ली कि इसके बल्ब वगैरह मैं सेव करके रखूँगी, और मल्टीप्लाई होके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। ये कोकोपीट में लगा हुआ है, छोटे से पॉट में लगा हुआ, देख ही सकते हैं। और इसे एक निकाल के मैंने इधर साइड में एक और प्लांट तैयार कर लिया। तो किसी तरह पैसा तो वसूल करना ही है मुझे, इतने कॉस्टली प्लांट है। तो ये शायद 200 में था। ये 200 में लिया मैंने 3। और देखिए ये डॉलर प्लांट बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तो इस बार ये लेके आए थे। ये कलाडियम मैंने रामराज नर्सरी से लिया। डॉलर प्लांट भी ये रामराज नर्सरी में एक कोने में पड़ा हुआ था। तो मैंने पूछा कब लेके आए, तो बोले मैडम जब आप समर वेकेशन में गए थे तो कुछ प्लांट आया हुआ था। तो ये मैंने वहाँ ऐसे 50 में लिया, लेकिन मैंने उन्हें ये 30 में उन्होंने मुझे दिया। बोला एक ही प्लांट ये पड़ा हुआ है। तो मैंने एक व्यूअर है मेरी समीक्षा जी, उनसे पूछा कि डॉलर प्लांट, फिर उन्होंने मैसेज किया कि मैम डॉलर प्लांट लेके आए हो तो क्यों लिए, आप मुझसे ले लेते। तो मैं बोली कोई नहीं, ले लिया मैंने। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे लगाया जाता, तो उन्होंने बोला कि वाटर लिली और लोटस की तरह लगा लीजिएगा। तो बिना होल के पॉट में लगाया हुआ है, पानी डाल के, तो पानी सूख गई है। और ये देखिए ये 50 रुपीज़ में मैंने कमलेश नर्सरी से लिया, मार्बल पोथोस है। अब भरा हुआ 50 रुपीज़ में मुझे ये पॉट मिल गया। तो जो उन्होंने अब खुद से लगाया वो 50 रुपीज़ में है, और जो पुणे से लेके आए हैं वो 100 रुपीज़ में है। तो ऐसे आपको नर्सरियों में भरा हुआ 50 रुपीज़ का प्लांट मिले छोटे, तो अभी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस बरसात के सीजन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो छोटे प्लांट बाद में यही 100-200 बन जाते हैं। और देखिए ये मिल्की ड्रेसिना है, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत दिनों से मैं इसे ढूंढ रही थी। और ये भी छोटे से पॉट में लगा हुआ है, कोकोपीट में लगा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर से मैंने अपनी खाद और मिट्टी डाली है ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो। और ये मुझे तो इन सब की केयर पता नहीं, लेकिन मैंने इसे छन की धूप जहाँ आती वहाँ रखी, और एक प्लांट निकाल के मैंने दूसरा तैयार कर लिया। तो फिर वही पैसा वसूल करना है। और उसके नीचे बहुत सारे बेबी प्लांट हैं जिसे मैं अलग करूँगी, डिस्टर्ब नहीं किया, ये साइड में था। और एक पर एक फ्री प्लांट तैयार की मैंने। और ये भी देखिए ये एलोकेशिया की वैरायटी है, बहुत खूबसूरत है। और ये 200 में था, और मिल्की ड्रेसिना 150 में था वहाँ पे। तो बहुत खूब, ये सारे मैंने रामराज नर्सरी से लिया, और ये 200 में था। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक ही नीचे से देखिए एक ही बल्ब है, ज़्यादा प्लांट नहीं है। तो ये भी मल्टीप्लाई जब होगा तो मैं अलग अलग इसे लगाऊंगी। बहुत खूबसूरत है इसकी पत्तियाँ, क्यूट सी है, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसे मैं लूँ। तो ये सब हार्डी प्लांट है, हल्की धूप चाहिए शायद इन्हें। अगर मैं
अगर किसी को अच्छी तरह से केयर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इनको हल्की धूप चाहिए, मैं सही हूँ या गलत। और देखिए 50 रुपीज़ में जो मैं रबर प्लांट ये तनिष्का नर्सरी से लेके आई थी, आज इसकी ग्रोथ देखिए कितनी बड़ी आज हुई कि आज नर्सरी में इसकी प्राइस 100-200 के बीच में होगी। तो मैं बोलती हूँ अगर छोटे प्लांट हेल्दी मिले तो ले लीजिए, इस टाइम काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। और देखिए ये भी यूनिक सिंगोनिया की वेराइटी है जो कि मैं ये 50 रुपीज़ में लेके आई थी, छोटी सी लेके आई थी। ये भी मैं शायद ये मोनिका नर्सरी से लेके आई थी। और ये पिंक सिंगोनियम है लेकिन ग्रीन हो गया है। और ये देखिए ये इसे मैंने धूप में रख दिया है, छन की धूप में रखना चाहिए इसे। और देखिए एक चेन प्लांट 50 रुपीज़ में लेके आई थी, आज इसमें कम से कम 6-7 चेन प्लांट बन गए हैं। तो इसे अलग करके मैं लगाऊंगी। हालांकि उनके पास अब बचा नहीं, बाढ़ के कारण सब मर गया है। मोनिका नर्सरी से ली थी, ये तो मैं होम टाउन से लेके आई थी। और ये अम्ब्रेला पाम है, कितने के गार्डन में अभी ये खिल रहा होगा, चल रहा होगा। बहुत लोगों को मैंने दिया है ये सारे प्लांट। और ये भी रामराज नर्सरी में ये वॉल्विंजू ये फेंका हुआ था तो मैं लेके छोटे छोटे टुकड़े करके लगा दी। ये मेरे होम टाउन जाने के बाद मर गए थे। और ये देखिए ये बोन फिश कैक्टस जो मैं आप लोगों से शेयर की थी, फेंका हुआ था। और देखिए कितने सारे इसमें साइड से ब्रांचेज निकल रहे हैं, तो ये भी तैयार हो रहे हैं। तो कुछ मेरे सस्ते फेंके हुए भी बहुत चल जाते हैं। इधर देखिए, और ये भी फेंका हुआ था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ था जे प्लांट, तो ये भी मैंने अभी तक लिया नहीं। तो बस ऐसे ही फेंके हुए कुछ ऐसे सस्ते महंगे प्लांट मेरे गार्डन में चल रहे हैं। और देखिए बहुत खूबसूरत ये लेपर्ड लिली है, इससे भी मैंने 2-3 प्लांट तैयार किए। ये भी मैंने 80 रुपीज़ में था, तो छोटा प्लांट था तो 50 रुपीज़ में लिया था। आज मैंने 2-3 प्लांट तैयार कर लिया है। तो ऐसे छोटे प्लांट अगर हेल्दी मिले तो ले ले, सस्ता पड़ता है बाद में कॉस्टली जो प्लांट है। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।